पीएम मोदी आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। आजमगढ़ से पीएम मोदी यूपी के 5 शहरों में बने हवाई अड्डों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट का हवाई अड्डा शामिल है। दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी मंदूरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आजमगढ़ में पीएम मोदी 2 घंटे तक रुकेंगे और इस दौरान 417 करोड़ की 95 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें मुख्य रूप से आजमगढ़, मंदूरी एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय शामिल है। सीएम योगी के साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। आजमगढ़ में पीएम मोदी करीब 11:15 बजे कार से जनसभा स्थल के लिए रवाना होंगे। करीब 1 किलोमीटर तक कार से पीएम का काफिला चलेगा और 11:55 पर पीएम मोदी जनसभा स्थल पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर आजमगढ़, मुरादाबाद, अलीगढ़, चित्रकूट और श्रावस्ती जिलों में बने एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। एयरपोर्ट के साथ ही पीएम महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। ऑनलाइन जल योजना से लेकर रेलवे समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी आजमगढ़ से यूपी सहित देश के 7 राज्यों को 34,676 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। लोकार्पण और शिलान्यास के बाद पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 1:50 पर आजमगढ़ से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का आजमगढ़ में ये चौथा दौरा है। चलिए सीधा रुख करते हैं। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। राजीव, क्या जानकारी? प्रधानमंत्री आज चूंकि आजमगढ़ में मौजूद रहने वाले हैं, क्या पूरे दिन का स्केड्यूल मिनट टू मिनट रहने वाला है प्रधानमंत्री का और कितने बजे तक आजमगढ़ पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। पहले दिन जहां वो अपने संसदीय क्षेत्र काशी में रहे, तो वहीं आज प्रधानमंत्री आजमगढ़ पहुंचकर देश और प्रदेश की जनता को 37,400 करोड़ की एक बड़ी सौगात देते हुए 782 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें जो सबसे पहली योजना है वो आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत अलीगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद समेत जो राजधानी लखनऊ का चौधरी चरण सिंह का नया टर्मिनल है उसका लोकार्पण करेंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय है, जिसे 108 करोड़ की लागत से बनाया गया है आजमगढ़ के, उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही साथ इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3700 करोड़ से जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसे उत्तर प्रदेश में बनाई गई 5328 किलोमीटर लंबी सड़कों का भी लोकार्पण करेंगे। और साथ ही साथ करीब 11,500 करोड़ की जो विभिन्न एनएच परियोजनाएं हैं उनका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक बहुत अहम दौरा है, क्योंकि पूर्वांचल में क्योंकि मिशन 2024 के तहत बीजेपी ने जो अपना लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश की सभी 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का जो लक्ष्य है वो उसे पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वांचल की धरती से दहाड़ते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आजमगढ़ का चौथा दौरा है, यहां पर पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि ये दौरा पूर्वांचल के लिए कितना अहम है। अभिषेक, निश्चित तौर पे आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव जीतने के बाद जो है चौथा दौरा है। इसके पहले लास्ट टाइम उन्होंने 19 में यहाँ पर निरहुआ के प्रचार में आए थे, जिसके बाद निरहुआ हालांकि चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन ये जो जिस तरीके से आजमगढ़ की जनता ने उनको अपार समर्थन निरहुआ को दिया था, तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आजमगढ़ के दौरे के बाद न सिर्फ आजमगढ़ बल्कि आसपास के जो जिले हैं उसके साथ साथ बिहार तक एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। और वही मिशन लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ के दौरे पर है, जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और पूर्वांचल समेत आसपास के जो स्टेट है, बिहार है, उसको भी एक मैसेज देने की कोशिश यहां से की जाएगी। देखिए सीनम, अगर उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझे तो पूर्वांचल काफी महत्वपूर्ण है। जो आजमगढ़ है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन बीते जो लोकसभा उपचुनाव हुआ उसमें निरहुआ जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है उनको जीत मिली। यानी कि जो 2019 में 16 सीटें बीजेपी ने हारी थी, उनमें से 2 सीटों पर बीजेपी ने फिर कब्जा कर लिया था, फिर चाहे वो आजमगढ़ की सीट हो या फिर रामपुर की सीट हो। तो ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो सभी
80 में से 80 लोकसभा सीट जीत करे, खासकर जो सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई थी, आजमगढ़ से ही जुड़ी वो घोसी की सीट है, वो लालगंज की सीट है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां 37,400 करोड़ की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण कर एक बड़ी सौगात देंगे, वहीं दूसरी ओर पूर्वांचल में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए मिशन 2024 का भी आगाज करेंगे, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि जो आजमगढ़ में बीजेपी का जीत का सिलसिला बना है वो आगे भी बरकरार रहे। ऐसे में करीब 2 से 3 लाख लोगों को इस रैली में बुलाया गया है और वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। राजीव, लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। पीएम मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी आज बरेका में कार्यकर्ताओं और सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी पन्ना प्रमुखों से भी यहां पर मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा भी करेंगे। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, कई सीनियर लीडर्स के साथ, पन्ना प्रमुखों के साथ भी आज पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। कितने बजे ये मुलाकात होगी, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो गई है, जैसा कि मैं पहले अपडेट दे चुका हूं, और अब ये बैठक में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। तमाम सारे बड़े नेता जो है इस बैठक में पहुंच गए हैं और अब आप ये देखिए मुख्यमंत्री की भी फ्लीट यहां पर आने जा रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री भी यहां पहुंचेंगे। तस्वीरों में हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री के पहुंचने का यहाँ पर सिलसिला जो क्रम है वो शुरू हो गया है। आगे की जो मुख्यमंत्री की फ्लीट है वो यहाँ पर पहुंच गई है, तो अब से कुछ मिनटों में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। जो और पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी, वो पहले ही पहुंच गए। कुछ देर पहले वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी पहुंचे हैं, तो प्रधानमंत्री कार्यालय के जो यहाँ पर प्रभारी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। कुछ विधायक पहुंचे हैं, तो तमाम सारे जो नेता हैं वो मीटिंग में पहुंच गए हैं। अब सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार है कि वो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। देखिए मुख्यमंत्री के साथ जो फ्लीट है वो यहाँ पहुंच गई है, तो कुछ देर में मीटिंग शुरू हो रही है। पूर्वांचल के लिहाज से ये बड़ी मीटिंग है, क्योंकि इसमें पूर्वांचल के सियासी समीकरणों पर 2024 के लिहाज से ये मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पूर्वांचल की सारी सीटों के समीकरण को समझेंगे और इसीलिए यहां पर प्रधानमंत्री ने मीटिंग रखी है। तो कुछ मिनटों में यह मीटिंग शुरू होने जा रही है और बस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में अब आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे जब वो मीटिंग पहुंचेंगे। बरेका की मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मीटिंग ले रहे हैं। तमाम सारे जो दिग्गज नेता है, चाहे वो क्षेत्रीय पदाधिकारी हो, खुद वाराणसी के मेयर पहुंच चुके हैं अशोक तिवारी हो, इसके अलावा कार्यालय प्रभारी पहुंच चुके हैं, एमएलसी पहुंचे हैं, तो तमाम सारे जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हैं। इसके अलावा जो इस चुनाव से जुड़े हुए जो टीम है, कोर टीम है, वो भी यहां पर पहुंची है। तो कैसे इस बार बनारस में जो मार्जिन है वो बढ़ाना है, कैसे जो पूरी रणनीति है वो तय करनी है। इसके अलावा पूर्वांचल की जो अलग अलग सीटें हैं, चाहे वो आजमगढ़ की जनसभा हो, आजमगढ़ की सीट हो, चाहे वो चंदौली की सीट हो, चाहे वो जौनपुर की सीट हो, चाहे वो गाजीपुर की सीट हो, तो वो सीटें जो पिछली चुनाव में बीजेपी हार गई थी, उन सीटों को भी इस बार कैसे फतह करना है, इसकी पूरी रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और यहां मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ये देखिए रूट को जो पूरा ट्रैफिक है वो जीरो कर लिया गया है और अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो अब यहां पर देखिए फ्लीट मुख्यमंत्री की कुछ ही मिनटों में यहां पर आएगी और उसके बाद आप नजर बनाए रखिएगा। उपेंद्र, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी ने कल काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसको लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि वाराणसी के भव्य दिव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना से मन को हमेशा अद्भुत संतोष मिलता है। बाबा विश्वनाथ से आज यहाँ पर देश भर के अपने परिवारजनों के सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना की। हर हर महादेव। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।